हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एसडीएलसी के एक मॉडल वी मॉडल के बारे में। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था स्पाइरल मॉडल, और उससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था वाटरफॉल मॉडल के बारे में। इसी तरीके से वी मॉडल भी एक टाइप का मॉडल है जो एसडीएलसी मॉडल है जिसमें टेस्टिंग एक्टिविटीज हर डेवलपमेंट फेज के पैरेलल चलते रहती हैं। जैसे अभी तक हमारा क्या चल रहा था कि जो भी मॉडल के बारे में हम देख रहे थे उसमें क्या चल रहा था, हमारा उसमें ये चल रहा था कि हम लोग पहले डेवलपमेंट करते हैं, उसके बाद टेस्टिंग फेज में जाते हैं। पर अभी इस वाले मॉडल में क्या होता है कि हमारे टेस्टिंग के साथ डेवलपमेंट के साथ साथ टेस्टिंग भी चलता रहता है। इस मॉडल का मेन फोकस है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, दोनों पर होता है। और वी मॉडल का शेप वी जैसा होता है, इसलिए इसको वी मॉडल कहते हैं। मतलब लेफ्ट साइड होता है वेरिफिकेशन एक्टिविटीज होती हैं, जैसे डॉक्यूमेंट चेकिंग, प्लानिंग, डिजाइनिंग, और राइट साइड होता है वैलिडेशन एक्टिविटीज, मतलब एक्चुअल टेस्टिंग जो होता है, एग्जीक्यूशन जो होता है। इस वजह से मतलब, और इट इज इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ वाटरफॉल मॉडल, जैसे कि इसमें लिखा है कि मतलब ये एक इम्प्रूव्ड वर्जन है वाटरफॉल मॉडल का। और उसके बाद देखते हैं कि हम व्हाई इट इज कॉल्ड वी मॉडल। हम इसको वी मॉडल क्यों बोलते हैं? मतलब क्योंकि इस मॉडल का जो वी इस मॉडल को वी मॉडल इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इंग्लिश लेटर जो होता है हमारा वो उसके वी जैसा होता है। जैसे वी के लेफ्ट साइड में होता है डेवलपमेंट फेज, और राइट साइड में होता है टेस्टिंग फेज। और हर डेवलपमेंट फेज के का एक मैचिंग टेस्टिंग फेज होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक साइड डेवलपमेंट फेज होता है और एक साइड टेस्टिंग फेज होता है। मतलब टेस्टिंग भी अलग अलग टाइप से इसमें होगी और डेवलपमेंट होगा। तो उस तरीके से। और अब यहाँ पे हम आते हैं इसके बाद दूसरे चीज में कि तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मीनिंग ऑफ वेरिफिकेशन और एंड वैलिडेशन। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे मीनिंग मतलब जानते हैं कि वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि चेक करना कि हम प्रोडक्ट सही तरीके से बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, अकॉर्डिंग मतलब जो भी हमारा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होता है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट गैदर होती है हमारे क्लाइंट के अकॉर्डिंग, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है या सही तरीके से बन रहा है या नहीं बन रहा है। मतलब ऐसा होता है कि यहाँ हम मतलब मेनली डॉक्यूमेंट, प्लान और डिज़ाइन को रिव्यू करते हैं, और कोडिंग या प्रोडक्ट टेस्ट नहीं करते। मतलब यहाँ पे हम कुछ भी कोडिंग नहीं करते या प्रोडक्ट की टेस्टिंग नहीं करते। ये छोटा छोटा एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि हम ये वेरिफिकेशन में। उसके बाद वैलिडेशन, मतलब शॉर्ट में क्या बोलते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि डॉक्यूमेंट और डिज़ाइन चेक करना होता है। मतलब किसी विदाउट रनिंग कोड, मतलब बिना किसी कोड के हमको यहाँ पे सिर्फ क्या करना होता है कि हमको चेक करना होता है कि डॉक्यूमेंट मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बन रहा है नहीं बन रहा है, ये सब चीज़ करना होता है। उसके बाद आता है वैलिडेशन। वैलिडेशन मतलब क्या है? आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। मतलब इसमें आता है कि वैलिडेशन का मतलब होता है चेक करना कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो यूजर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इससे पहले हमने क्या देखा था? जो भी हम वेरिफिकेशन में जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे थे वो हमारे जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है नहीं कर रहा है। और हम यहाँ वैलिडेशन में क्या चेक करेंगे? वैलिडेशन में हम ये चेक कर रहे हैं कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो हमारे रिक्वायरमेंट, सॉरी, वो हमारे जो यूजर की एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ हम एक्चुअल टेस्टिंग करते हैं और प्रोडक्ट रन करके देखते हैं कि सब सही है या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि अगर लॉगिन पेज बना लिया हमने, तो वैलिडेशन में हम चेक करते हैं कि क्या यूज़र एक्चुअली लॉगिन कर सकता है
या नहीं, पासवर्ड गलत होने पर एरर आ रहा है या नहीं, ऐसे मतलब ये वेरिफिकेशन और वैलिडेशन होता है। मतलब वैलिडेशन मतलब शॉर्ट टर्म्स में बोला जाए तो एक्चुअल प्रोडक्ट टेस्टिंग। मतलब यहाँ पे हम रन करके देखते हैं, जैसे कि हमने देखा था ना कि हम ऊपर सिर्फ रिक्वायरमेंट के बारे में देख रहे थे, मतलब हम वहाँ पे कोड को रन करके नहीं देख रहे थे, तो उसी तरीके से। तो उसके बाद हमारे आ जाते हैं कि फेजेस ऑफ वी मॉडल, कि वी मॉडल के क्या क्या फेजेस हैं। ये हमारे हैं वेरिफिकेशन फेजेस। जो लेफ्ट साइड के फेजेस हैं वो ये हैं। यहाँ पे क्या आता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। क्या होता है कि जो क्लाइंट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कलेक्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एसआरएस। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, पहले के मॉड्यूल में भी पढ़ा हमने कि हम एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनाते हैं, टेस्टिंग टीम यहाँ पर एक्सेप्टेंस टेस्ट प्लान्स बनाती है। उसके बाद हमारा आता है, सेकेंड चीज आता है हमारा सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन में क्या होता है कि हम कंप्लीट सिस्टम का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, और टेस्टिंग टीम यहाँ पर सिस्टम टेस्ट प्लान करती है, और कंप्लीट जो भी चीजें हैं उसका हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। उसके बाद हमारा आर्के मतलब डिजाइन या आर्किटेक्चरल डिजाइन या डिजाइन कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे देखा है दो टाइप के होते हैं, हाई लेवल डिजाइन। तो मतलब इसमें क्या होता है कि जो सिस्टम को मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं, मतलब अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं। और टेस्टिंग टीम यहाँ पे क्या करती है, इंटीग्रेशन टेस्ट प्लान बनाती है। आप देख रहे हैं हर जगह अलग अलग टर्म्स आ रहे हैं। पिछले में आया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिस्टम टेस्ट प्लान आया है, इसके पीछे आया था इसके पीछे आया था हमारा एक्सेप्टेंस टेस्ट प्लान आया था। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं इंटीग्रेशन टेस्ट प्लान। यहाँ पे हम टेस्टिंग टीम जो होती है वो इंटीग्रेशन टेस्ट प्लान बनाती है। उसके बाद आता है लो लेवल डिजाइन। लो लेवल डिजाइन में क्या होता है, हर हर मॉड्यूल के फंक्शंस जो होते हैं, लॉजिक और फ्लो डिजाइन करते हैं हर, और टेस्टिंग टीम यूनिट टेस्ट बनाता है। और यहाँ पे जो लो लेवल डिजाइन है, यहाँ पे टेस्टिंग टीम क्या है, लो यूनिट टेस्ट केसेस प्लान करती है। उसके बाद हमारा आ जाता है कोडिंग। यहाँ पे क्या करता है, डेवलपर जो एक्चुअल कोड है वो लिखता है। उसके बाद जब इसके बाद हमारे टेस्टिंग स्टार्ट हो जाता है। फिर हमारा आता है वैलिडेशन फेज, जो राइट साइड है। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यही जो प्रोडक्ट बनाया गया है वो यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करे, इसलिए हम ये बना रहे हैं। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं, यूनिट टेस्टिंग होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है, सिस्टम टेस्टिंग होता है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बोलते हैं, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी बोल सकते हैं। तो यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है कि हर एक मॉड्यूल को इंडिविजुअली टेस्ट करा जाता है, और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि मॉड्यूल सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या आता है कि डिफरेंस मॉड्यूल को मिलाकर टेस्ट करते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन। समझ रहे हैं कि जैसे अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग मतलब अलग अलग टाइप के मॉड्यूल को मिलाकर उनको टेस्ट करते हैं। उसके बाद चेक करते हैं कि मॉड्यूल के बीच में डेटा फ्लो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद हमारा आता है सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है कि कंप्लीट टेस्टिंग को टेस्ट मतलब जो पूरा कंप्लीट टेस्ट सिस्टम है उसको टेस्ट करता है। और यहाँ पे फंक्शनल और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग दोनों होती है। मतलब फंक्शनल और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होती है सिस्टम टेस्टिंग के अंदर, वो दोनों होते हैं यहाँ पे। उसके बाद लास्ट में क्या आता है हमारा यहाँ पे, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यूएटी टेस्टिंग। यूएटी, सॉरी, यूएटी आपने अब आप जब जैसे जैसे पढ़ेंगे ना, हम बहुत इस टर्म्स को यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एंड यूजर या क्लाइंट करते हैं, मतलब ये जो यूएटी है ना, ये जो एंड यूजर है या तो हमारा या हमारा जो क्लाइंट है वो करता है ये वाली टेस्टिंग। और चेक होता है कि प्रोडक्ट यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमारा ये देखो वी मॉडल का जो पूरा डायग्राम आ गया।
मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो रहा है, सिस्टम टेस्टिंग हो रहा है, हाई लेवल डिज़ाइन हो रहा है, वेरिफिकेशन है, यहाँ वैलिडेशन है, ये यूनिट टेस्टिंग है, यहाँ पे कोडिंग है, फिर यहाँ से जा रहा है ये यहाँ पूरा टेस्टिंग हो रहा है, मतलब यहाँ पे डिटेल डिजाइनिंग हो रहा है, उसके बाद कोडिंग हो रहा है। तो मतलब उसके बाद आते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ वी मॉडल। सबसे पहले सिंपल और इजी होता है, ये समझने में कोई हमको दिक्कत नहीं है, सिंपल और इजी है। और यहाँ पे क्या होता है, टेस्टिंग स्टार्ट अर्ली, सो मतलब जो भी डिफेक्ट मिलते हैं ना अर्ली फेज में ही मिल जाते हैं हमको, मतलब ज़्यादा लास्ट तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी। जैसे हमने देखा एडवा हम आप देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ वी मॉडल। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल और इजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। और जो टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं ना हम, वो अर्ली अर्ली फेज में ही हमको सारे डिफेक्ट मिल जाते हैं। और हर एक फेज होता है ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ क्लियर मतलब कुछ ना कुछ डिलीवर हो रहा होता है हमको। और जैसे यहाँ पे लिखा है कि मतलब बहुत अच्छा होता है ये छोटे और मीडियम टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए। और हर एक फेज का अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन होता है, हर एक स्टेप का अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन होता है यहाँ पे। उसके बाद हम आ जाता है डिसएडवांटेजेस में। यहाँ पे क्या लिखा है कि मतलब नो फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब नो, ये सुटेबल मतलब बहुत ही कॉस्टली होता है। बड़े प्रोजेक्ट इसमें काम करेंगे तो बहुत ही कॉस्टली होगा मतलब। और हमको यहाँ पे मतलब क्लियर और फिक्स्ड रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग से, हमारी रिक्वायरमेंट हर फेज पे मतलब कुछ ना कुछ अलग होगा यहाँ पे। और मतलब इसमें क्या होता है कि हाई रिस्क और लेस फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब रिस्क बहुत है और देखा आपने कि फ्लेक्सिबिलिटी कितनी कम है। तो उस हिसाब से नहीं है सही। तो उसके बाद हमने देखा है कि व्हेन टू यूज द वी मॉडल, हम जब हमको वी मॉडल हमको कब यूज करना है, जब हमारी रिक्वायरमेंट क्लियर है और फिक्स है कि कोई चेंजेस नहीं होंगे, और जब हमारा प्रोजेक्ट छोटा है या मीडियम है, और वन प्रोजेक्ट्स नीड हाई क्वालिटी एंड लेस रिस्क। तो इसके लिए हम करेंगे वी मॉडल यूज। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा जो भी हमारा वी मॉडल है हम क्यों यूज करते हैं। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।